नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए हिंदी विलोम शब्द का कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं। आपको पता होगा, अगर आप PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे उसमें विलोम शब्द से काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया था। तो आज जो विलोम शब्द हम जितना करवाएंगे उसको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा, प्रश्न आपका यहीं से आ जाएगा। ठीक है, हूबहू प्रश्न आपका आ जाएगा। बस रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे याद कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। और आप सभी को बताना चाहते हैं कि अभी जो आपके कोर्स पर ऑफर दिया गया था नवरात्रि यानी कि दशहरा के शुभ अवसर पर, अभी भी आज तक उस कोर्स पर ऑफर है। 50% का दिया गया था, यानी कि जो कोर्स 399 का था वो हम 199 रुपये में आपको प्रोवाइड किए हुए थे आपकी डिमांड पर। आज तक ऑफर रहेगा। जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे कर लीजिएगा आप सभी। लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है, अन्यथा स्क्रीन पे शो कर रहा है। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, इसी को डाउनलोड कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफर आज तक है, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस बढ़ जाएगा आपका, जितना पहले था उतना ही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लीजिएगा, आलोक का विलोम शब्द। देखिए जितना प्रश्न बताएंगे कोशिश करेंगे कि सारा प्रश्न याद ही करवा दे इसमें, क्योंकि यहां पर आपको याद ही करना होगा, इसमें समझने वाला कुछ बात नहीं है। बात समझे आप सभी। तो एग्जैक्ट प्रश्न को याद कर लीजिएगा और जो भी आंसर पता होगा आंसर बताते चलिएगा आप सभी। बात समझ रहे क्या बता रहे हैं आप सभी को। बिल्कुल। आलोक मतलब क्या होता है? रोशनी। ध्यान दीजिएगा, तो इसका अंधकार हो जाएगा, तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, रात्रि नहीं होगा आलोक का, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। क्या होता है? कनिष्ठ होता है, याद रखिएगा। देखिए कोशिश करेंगे कि 1 से 2 बार रिपीट कर देंगे ताकि चीजें आपको समझ में आए और याद भी हो जाए, क्योंकि इसको याद ही करना पड़ेगा आप सभी को। यहां संज्ञा सर्वनाम कारक नहीं है, जो कि समझने के बाद सवाल को बनाइएगा। पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, ये सभी को याद करना पड़ेगा आप सभी को। जो कड़वा सत्य है बिल्कुल सही है। अस्थावर का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होता है जंगम। याद रखिएगा, क्या होता है? जंगम होता है अस्थावर का विलोम। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि गमन का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अगर गमन की बात किया जाए तो इसका आगम होगा या आगमन होगा। बात समझे, सी राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। मौन का विलोम क्या हो जाएगा? मौन मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बोलना, और ज्यादा बोलने वाला को मुखुर कहा जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। मौखिक नहीं होगा। मौखिक मतलब मुजबानी बोलना, और लिखित इसका विलोम होगा। बात समझे। चलिए अगला है, यहां पर एक आपको रेखांकित शब्द दिया गया है अभिज्ञ। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभिज्ञ। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, यानी कि अपने विषय में पूर्ण उसको ज्ञान है। ठीक है, तो अपने विषय में इसका नहीं ज्ञान होना होगा, तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अपने विषय में उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, इसका विलोम शब्द होगा। बात समझे। तो अभिज्ञ का विलोम सिंपल समझिए कि अनभिज्ञ होता है। उसके बाद है क्वेश्चन 7, रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। यहां पर आपका रिक्त स्थान दिया गया है। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यवस्था नहीं जान सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति संपन्न है, हर चीज से परिपूर्ण है, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी का बेटा, वो हर चीज में संपन्न है, तो वो क्या चीज की व्यवस्था नहीं जान सकता है? तो याद रखिएगा, विपणन की व्यवस्था नहीं जान सकता है। विपणन उसी को बोला जाता है जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, संपन्न व्यक्ति मतलब जिसके पास हर चीज से वो संपन्न है, परिपूर्ण है, हर चीज उसके पास सुख सुविधा है। और विपणन होता है वो जिसके पास कुछ भी नहीं है। बात समझे। तो वो चीज नहीं जान सकता है मुकेश अंबानी का बेटा की गरीबी क्या होता है, क्योंकि वो अमीरी देखा है। बात समझे, उसको हर चीज है। विस्तार का विलोम क्या होगा? विस्तार, हर चीज का विस्तार करना या बड़ी विस्तार से, तो इसका संक्षेप होगा। कोई भी चीज को विस्तार से लिखे तो उसको एक छोटा शब्द संक्षेप करके लिखना होता है, तो उसी को संक्षेप कहा जाता है। क्वेश्चन में ही देखे होंगे कि विस्तार में बताइए, इस प्रश्न का आंसर को विस्तार में बताइए, और कुछ प्रश्न देखे होंगे कि इसका आंसर आप संक्षेप में दीजिए। संक्षेप मतलब होता है कि छोटा करके आंसर देना है। विस्तार मतलब हर चीज आपको बताना पड़ेगा। बात समझ गए। अगला है कि गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? ल घीमा होगा गरिमा का। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइए। अभी देखिए आया प्रश्न, मौखिक का लिखित हो जाएगा। मौखिक का मतलब होता है मुख से बोलना, मुजबानी बोलना। लिखित मतलब होता है लिख के बताना। बात समझे। चलिए अगला है, अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा?
यहाँ पर अनाथ का विलोम पूछा गया है तो सनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सनाथ। ये सभी प्रश्न आराम से याद कर सकते हैं। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अल्पज्ञ का होता है सर्वज्ञ। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? तो नकारात्मक हो जाएगा सकारात्मक का, इसमें सोचना ही नहीं है, आराम से याद होगा। सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख का होगा विमुख। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का होता है इति। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? इति। चलिए अगला क्वेश्चन है उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए उर्वर का होगा उसर। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? उसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि थोक का विलोम शब्द क्या होगा? थोक मतलब होता है इकट्ठा, ज्यादा, और इसका क्या हो जाएगा विलोम? खुरदरा हो जाएगा। यानी कि खुदरा बिक्री करना या फॉर्चून करके, यानी कि छोटा छोटा पार्ट में बिक्री करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्चून हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, एक होता है थोक माल बेचना और एक होता है खुदरा माल बेचना। बात समझे? बिल्कुल, थोक का उल्टा फॉर्चून या खुदरा हो जाता है। अगला है कि भूषण का विलोम क्या होगा? तो दूषण हो जाएगा भूषण का विलोम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अवनि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनि का होता है अंबर। याद रखिएगा, क्या होता है? अंबर होता है। अगला है कि हाई का विलोम शब्द क्या होगा? तो हाई का हो जाएगा ग्रहाई। याद रखिएगा, हाई का विलोम होता है ग्रहाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मृदुल का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए मृदुल का होता है रुक्ष। क्या होता है? रुक्ष। क्या होता है? रुक्ष। चलिए अगला है कि ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऋणात्मक का धनात्मक होगा। आसान प्रश्न है। कुलूस का विलोम क्या होगा? तो देखिए कुलूस का होता है निष्कुलूस। याद रखिएगा, क्या होता है? निष्कुलूस होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए चिरंजन का होता है नस्वर। क्या होता है? नस्वर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए सन्यासी का होता है गृहस्थ होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। अगला है स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा परकीय। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा? परकीय होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए एकाधिकार का सर्वाधिकार होता है। क्या होता है? सर्वाधिकार। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? तो श्री गणेश का होता है इति श्री होता है। बात समझे? इति श्री इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? तो आकर्षण का होता है विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्पसंख्यक का हो जाएगा बहुसंख्यक होगा। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपमान का विलोम होता है उपमय। याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मंद का विलोम शब्द क्या होगा? तो मंद का होता है द्रुत। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? द्रुत होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म का होगा स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधुनातन का पुरातन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अधुनातन का पुरातन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। आसान प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न जोड़ा में से विपार्थक शब्द नहीं है, चुनिए। आय का व्यय होता है, बताइए। आय का व्यय बिल्कुल सही है। सरल का कठिन बिल्कुल सही है। गुरु का लघु बिल्कुल सही है। और धर्म का अधम होता है, नहीं, गलत बात, ये गलत कथन है आपका। बात समझे? बाकी बात ये सभी सही है। धर्म का अधर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अति का विलोम शब्द क्या होगा? अति का होता है अल्प। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अति का अल्प। अगला है कि बर्मा का विलोम शब्द क्या होगा? देखिएगा बर्मा का होता है जीव। याद रखिएगा, बर्मा का जीव हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिएगा आप सभी कि बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा अंतरंग होगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अनागत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनागत का हो जाएगा आगत। क्या हो जाएगा? आगत। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। उसके बाद है उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा?
उत्तम का हो जाएगा अधम, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, नीरस का विलोम क्या होगा, तो नीरस का सरस होगा, क्या हो जाएगा सरस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सॉरी बी राइट आंसर होगा। मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मुख का होगा गौण, क्या हो जाएगा गौण हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महान का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए महान की बात किया जाए तो क्षुद्र होता है, महान का विलोम क्या होता है क्षुद्र। उसके बाद अगला है कि धनवान का विलोम शब्द क्या होगा, तो धनवान का होता है अकिंचन, क्या होता है अकिंचन, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि उदत का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए उदत का होता है सौम्य होता है, क्या होता है सौम्य होता है उदत का। उसके बाद है मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मुख का होता है वाचाल, याद रखिएगा आप सभी वाचाल होता है। अगला है कि अर्याधीन का विलोम शब्द क्या होगा, उसके बाद अगला है कि अर्याधीन का विलोम शब्द क्या होगा, अर्याधीन का हो जाएगा प्राचीन, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा अर्याधीन का प्राचीन होता है एग्जैक्ट, याद रखिएगा। मानव का विलोम शब्द बताइए, तो मानव का दानव होगा, आसान है मानव का दानव। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि शौक का विलोम शब्द क्या होगा, अगला है शोषक का विलोम शब्द, तो शोषक का पोषक होता है, क्या होता है पोषक, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला देख लीजिएगा कृत्यक का विलोम शब्द क्या होगा, तो कृत्यक का होता है कृत धन, क्या होता है कृत धन, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो विपत्ति का संपत्ति होगा, याद रखिएगा आप सभी क्या हो जाएगा संपत्ति। उसके बाद है अनुराग का विलोम क्या होगा, तो देखिए अनुराग का होता है विराग होता है, क्या होता है विराग होता है अनुराग का। उसके बाद है दक्षिण का विलोम शब्द, तो देखिए दक्षिण का होगा वाम, याद रखिएगा दक्षिण का पश्चिम नहीं होगा या उत्तर नहीं होगा, दक्षिण का वाम होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, बात समझिए। अगला है आकाश का विलोम, सॉरी अगला है आशा का विलोम शब्द, तो आशा का निराशा हो जाएगा, ऑप्शन में बी। प्रोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, प्रोक्ष का होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है प्रोक्ष का प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा उपेक्षा का विलोम शब्द, तो उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा अपेक्षा। उसके बाद अगला है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए पाश्चात्य का हो जाएगा पूर्वार्थ, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगला है कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, तो शाश्वत का होगा नश्वर, याद रखिएगा आप सभी क्या होगा नश्वर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हर्ष का विलोम शब्द, तो हर्ष का हो जाएगा विषाद, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल आपको 60 प्रश्न आपको विलोम शब्द का कंप्लीट करवाए हैं, जो अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, जितने प्रश्न बताएं सारे अति 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 महत्वपूर्ण हैं, तो हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा आप सभी। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो भी बच्चे अभी तक ऐप पे क्लास ज्वाइन नहीं किए, जाइए, आपको हम तैयारी करवा रहे हैं, यानी कि कार्यालय परिचारी का ऑफर दिया गया है, मात्र 199 रुपया में अभी क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बहुत ही कम फी रखे हुए हैं। बस ऑफर आज तक रहने वाला है, अगर आज नहीं ले पाए तो फिर समझ लीजिए रेट इसका प्राइस बढ़ जाएगा, फिर समझ लीजिए इसका प्राइस बढ़ जाएगा, फिर कम ही चांस है कि कम होने वाला है। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए मिशन मोड में। आप सभी ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, तो वहां से भी जाके आप सभी डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर देखिए, नाम लिख लीजिएगा, ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, उसके बाद पासवर्ड बना लीजिएगा। जो मोबाइल नंबर डालिएगा, जो पासवर्ड बनाएगा, उसके बाद उससे आपको लॉगिन करना है। जो मोबाइल नंबर दीजिएगा उसमें और जो पासवर्ड बनाइएगा, उसी दोनों से आपको फिर लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद कोर्स में आपको जाके ज्वाइन कर लेना है, बात समझे। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।